हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक टाइम। आज एक हम अंडर वैल्यू पीयूसी बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पहले मैं आपको एक कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। स्टॉक टाइम ने पहला ट्रेड परचेज और सेल सक्सेसफुली कर लिया है, जिससे हमारा जो टारगेट था 10% उसका हमने अचीव कर लिया है। लेट्स स्टार्ट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 139 रुपीज़। सबसे पहले मैं जो देखता हूँ वो देखता हूँ शेयर होल्डिंग। इसकी शेयर होल्डिंग कोई भी प्रमोटर की 75 से 50 से ऊपर होनी चाहिए। ये इसकी 75.76 है, जो ऑलमोस्ट 75% है, बहुत अच्छी है। उसके बाद जो भी कंपनी आप सिलेक्ट करते हो उसका 3 साल के रेवेन्यू पर आपकी नज़र जानी चाहिए। जैसे इसकी है 2023 में 81,163, फिर 2025 में बढ़कर हो गई 1,03,75, फिर उसके बाद 2025 यानी ये साल 108,417 यानी 1,08,000 1,08,417 पर हो गई 2025 में। अब इसी तरह रेवेन्यू 2023 में 8,430 था, 2024 में बढ़कर हो गया 13,709 और 2025 में बढ़कर हो गया 17,921 NP। तो ये ईयर ऑन ईयर इसकी रेवेन्यू और इसका NP दोनों बढ़ते जा रहा है। फिर मैं जो देखता हूँ वो मैं बुक वैल्यू देखता हूँ। इसकी बुक वैल्यू है 140। अब रेट चल रहा है 139 और बुक वैल्यू है 140, यानी एक चीज़ समझो, उसका मतलब ये हुआ कि इसका मार्केट कैप और उसके पास जो रिजर्व है ऑलमोस्ट कहाँ सेम ही होने चाहिए। तो चेक करने पर पता चला मार्केट कैप है 1,06,534 और उसके रिजर्व है 1,06,096, यानी ऑलमोस्ट सेम। इससे ये भी समझ आता है कि आपका कोई भी स्क्रिप्ट अगर 100 रुपया होता है और उसका बुक वैल्यू 50 होता है तो समझ लीजिए उसके मार्केट कैप से उसका हाफ उसके पास रिजर्व होगा। इसी तरह उसका डिविडेंड यील्ड देखना भी ज़रूरी है, जो 2.171 आता है आज के रेट के हिसाब से। इसका हाई है 173 और 52 वीक लो है 100 रुपीज़। यूनियन बैंक को हम इसे अंडर वैल्यू क्यों बोल रहे हैं? हम इसे अंडर वैल्यू इसलिए बोल रहे हैं कि जून 3, 2024 को ये जब इसने हाई मारा था 52 वीक हाई 172.50, उसके बाद जून का क्वार्टर आया, सितंबर का क्वार्टर आया, दिसंबर का क्वार्टर आया और मार्च का क्वार्टर आया। इस सारे क्वार्टर में उसके रेवेन्यू बढ़ते गए हैं और उसके प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में वो बढ़ा है। लेकिन ये जून 3 से 172 से ये 52 वीक हाई से लो चले गया, मे बी 160, 150, 140, 120, 110, यहाँ तक कि इसने 102 का लो जनवरी 13 को उसने 102 का लो मार दिया। अब 13 जनवरी को इसके पैरामीटर्स और भी चेंज हो जाते हैं। जनवरी 13 को उसके सारे पैरामीटर और भी चेंज हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं, फंडामेंटल हो जाते हैं। किस तरह मैं समझाता हूँ मैं आपको। समझिए आपको 10 लाख की FD करनी है और जो यूनियन बैंक है, जो 100 रुपये का भाव है, लास्ट ईयर के डिविडेंड 3.90 यानी उसका उस समय का डिविडेंड यील्ड हुआ 3%.90 और जो हिसाब से उसकी NP और उसके रेवेन्यू बढ़े जा रहे हैं और जो हिसाब से उसका डिविडेंड ट्रैक है, तो उस हिसाब से पता चल रहा है कि ये हर साल 1% डिविडेंड बढ़ाता है देने में। तो क्वाइट ऑब्वियस था ये मार्च के क्वार्टर में वो 1% बढ़ाने वाला। क्वाइट ऑब्वियस है कि ये क्वार्टर में भी उसका 1% बढ़ के ही आने वाला होगा और यही हुआ। ये क्वार्टर में मई में उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 4.75, यानी
2023 में 3 रुपये था, 2024 में 3.90 था और अब बढ़ के 4.75, यानी हर साल 1% बढ़ाते जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, जून 13 में अगर आप एफडी करते हो आपको 7.75 मिलता है 10 साल के लिए, मगर यहाँ एक एफडी वाले के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी हो जाती है, जो 10 लाख का उसे हर साल 1% बढ़ के मिले, जो अभी पे आउट होगा समझिए जून में। फिर 2026 में जो हिसाब से उसका डिविडेंड ट्रैक है वो हिसाब से डिविडेंड यील्ड अगर आपने 100 रुपये में लिया रहता तो उसका डिविडेंड यील्ड 2026 में 6 होगा। उसी तरह उसका डिविडेंड यील्ड एक 7 साल में 13-12 रुपीज़ तक पहुंच जाता है। इसी तरह कैलकुलेट कीजिए, हर साल 1% बढ़ने पर ये 7 साल के बाद आपको 5 + 7 यानी आपको डिविडेंड यील्ड 7 साल के बाद 12% तक हो जाता है। और आपको जो 7.5 मिल रहा है वो तो 3 साल में ही वो उसे बीट कर लेता है, जो 8% पर स्टैंड आउट होता है। और उसके बाद दूसरा बोनस ये है कि आपने जो 100 रुपये में लिया था वो 100% जो हिसाब से इसका ग्रोथ सेल है और उसका एनपी जा रहा है वो 200 रुपया हो जाएगा। यानी दोनों हाथ में लड्डू। एक तो हर साल कहाँ ऐसा कोई एफडी मिलता है जहाँ 1% आपको एडिशनल मिले और आपका 10 लाख का भी इंक्रीमेंट होवे। इट इज़ यानी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। उसी तरह एक स्विंग ट्रेडर के लिए मुझे आज भी एक अपॉर्चुनिटी 10% की दिख रही है। 139 से लेकर 155 तक का टारगेट अचीव हो सकता है उसके डिविडेंड पे आउट के पहले, जो ऑलमोस्ट आपको 1 महीने के अंदर 10% का रिटर्न दे सकता है। थैंक यू।